ऐसे में अगर पैसों के मामले में आपकी भी किस्मत बहुत खराब चल रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो माँ लक्ष्मी के सामने कौन सी चौथी चमत्कारी चीज रखें, बता रहे हैं हमें पंडित जी। तो पंडित जी बताइए, वो चौथी कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो किस्मत भी संवारेगी, साथ साथ तरक्की भी लाएगी। देखिए, घर से दुख दरिद्रता दूर करने के लिए किसी भी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के पास दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना पीले रंग के रेशमी कपड़े पर करना चाहिए। पंचामृत से शंख का भी अभिषेक किया जा सकता है, गंगा जल से भी शंख का अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते पर फल रख करके भोग लगाना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख के लिए। और माँ लक्ष्मी को काजल की एक डिब्बी और मिट्टी के 4 दिए जलाकर अर्पित करना चाहिए। हर दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। अब आप केवल दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके और सोचेंगे कि अब लक्ष्मी हमारे घर में आ जाएं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दबाजी होगी। आपको करना ये है कि जब घर में, पहली बात तो दक्षिणावर्ती शंख की ओरिजिनलिटी जान लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख को जब आप अपने कान के पास करेंगे तो उसमें से सीटी बजने जैसी आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ आ रही है तो वो समुद्र से निकली हुई दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ आर्टिफिशियल शंख है। तो उसमें से आवाज़ जरूर आनी चाहिए, सन सन की आवाज़ जरूर आनी चाहिए। पहली बात, उसकी शुद्धता की जांच कर लें। उसके बाद जब उसकी स्थापना अपने घर में एक बार हो जाए और मान लीजिए कि पैसे का बड़ा अकाल है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, बच्चों की पढ़ाई बंद होने वाली है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, मकान का किराया नहीं दिया जा रहा है, इन तमाम संकटों के बाद मन में बहुत ग्लानि है, आत्मविश्वास टूट रहा है, ऐसी स्थिति में भी दक्षिणावर्ती शंख आपको बहुत बड़ा चमत्कार दे सकता है। इसके लिए बस आपको एक काम करना है। अखंडित साबुत चावल 1.25 किलो आप ले लीजिए और उसको हल्दी से रंग लीजिए और उसको शुद्ध एक थाली में रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख को पीले कपड़े पर रख दीजिए। एक मंत्र आपको बताता हूं, एक अक्षर का मंत्र है श्रीम। पूरब मुंह करके श्रीम श्रीम श्रीम, एक बार श्रीम कहिए, एक दाना चावल का दक्षिणावर्ती शंख में डाल दीजिए। इस तरह से श्रीम 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 कहते हुए शंख को भरते जाइए। जिस दिन आपका शंख आपके श्रीम 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 करने से पूरा लबालब भर जाएगा, उस दिन उस चावल को आप लाल कपड़े की पोटली में डाल लीजिए और फिर दोबारा शंख में आप ये श्रीम श्रीम करते हुए शंख को भरिए। 16 बार शंख को अगर आप भर लेंगे और उस चावल को उठा करके आप अपने तिजोरी में रख लेंगे, तो आप जितने चाहें उतने की जिम्मेदारी मुझसे ले सकते हैं। आपकी सारी दीन दशा बदल जाएगी और आप खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएंगे। बिना तपस्या कुछ मिलने वाला नहीं है। छोटे मोटे उपाय करने से छोटे मोटे काम ही होते हैं। सर दर्द हो रहा है तो क्रोसिन फायदा करेगा, लेकिन कैंसर हो गया है तो क्रोसिन फायदा नहीं करेगा, उसके लिए कीमो चढ़ाना पड़ेगा। अगर दरिद्रता ने पैर पसार दिया है, अभाव ने पूरा तांडव मचा दिया है, तो आप सोचें कि केवल अगरबत्ती जलाकर काम चल जाएगा, केवल फूल चढ़ा के काम चल जाएगा, तो ये असंभव है। या तो फिर आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध इतना अच्छा हो कि आप जन्म से ही किसी श्रीमान कुल में पैदा हुए हों, जहां आपके आगे पीछे नौकर चाकर दास दासियां घूम रहे हों, तब तो अलग बात है। लेकिन यदि प्रारब्ध बहुत मजबूत नहीं है, उसे मजबूत करना है तो साधना के पथ पर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए मैंने आपको शंख में चावल भरने का एक प्रयोग बताया है। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि कालचक्र के दर्शकों के घर में
कम से कम 3 चीज, ऋण, रोग और दरिद्रता, ये 3 चीज नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीजों को कालचक्र के दर्शकों के घर से निकलना पड़ेगा। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।